Hi friends, I am Sakshi and welcome back to my YouTube channel English Talk. Friends, we discuss certain rules to frame interrogative sentences from declarative sentences. In this video, we will understand some more rules to do the same. So let's continue friends. Friends, we discussed 4 rules. Now the rule number 5 is if we find the words like someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody. In the declarative sentences, then when we change the sentences into interrogative sentences, we have to use the word who instead of all the above given words. रूल नंबर 5 कहता है कि अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है जैसे कि someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody, no one, nobody, तो जब हम उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम इन वर्ड्स के प्लेस पर WHO वर्ड हु का प्रयोग कर कर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. Example, no one wish to be poor. Full stop. इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास no one वर्ड दिया गया है, तो हम इसकी जगह जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिख देंगे? आंसर who wish to be poor question mark. तो हमने नो वन वर्ड की जगह हु का प्रयोग कर कर इसे क्वेश्चन सेंटेंस बना दिया. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. Anybody can perform this task. ये एक सिंपल सेंटेंस है और इस सेंटेंस में भी हम anybody वर्ड देख रहे हैं, तो हम जब इसे इंटेरोगेट बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? anybody की जगह हम लिख देंगे who can perform this task question mark. और हमने एक रूल पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिलता है, जैसे कि हमें इस सेंटेंस में कैन दिखाई दे रहा है, तो हम उस ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखकर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. तो चलिए उस रूल से भी हम करें. कैन एनीबडी परफॉर्म दिस टास्क क्वेश्चन मार्क. हु कैन परफॉर्म दिस टास्क, यह टास्क कौन कर सकता है? कैन एनीबडी परफॉर्म दिस टास्क, क्या कोई यह टास्क कर सकता है? बोथ सेंटेंसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ interrogative sentences. I hope friends this is clear to you. Let's move to the another rule. The another rule says if we have the word every in the declarative or the simple sentence और उस every word के साथ हमारे लिए एक noun लिखा गया है, तो जब हम इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? इज देयर एनी.
प्लस इसके बाद जो नाउन हमें दिया गया है वो नाउन हम लिखेंगे, प्लस हम ऐड करेंगे WHO वर्ड हु, और उसके बाद हम एक नेगेटिव वर्ड लिखेंगे टू फ्रेम द सेंटेंस। यह नेगेटिव वर्ड हम नॉट के साथ लिखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं नॉट लगाकर हम नेगेटिव वर्ड बनाएंगे एंड वी विल फ्रेम द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड wishes to be happy। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है और हम देखते हैं कि हमारे पास एवरी के साथ नाउन लगा हुआ है चाइल्ड। तो जब हम इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेंटेंस? आंसर इज देयर एनी। हमने लिख दिया इज देयर एनी। अब हम नाउन लिखेंगे। हमारा नाउन क्या है? चाइल्ड। इज देयर एनी चाइल्ड। फिर हम लिखेंगे हु। अब हम नेगेटिव बनाएंगे बाय यूजिंग नॉट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डज नॉट। हमने यहाँ डज नॉट क्यों लिखा? क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है और यह प्रेजेंट टेंस है, इसमें ES लिखा हुआ है वर्ब के साथ। तो जब सिंगुलर और प्रेजेंट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, हम डज का प्रयोग करते हैं। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी? क्वेश्चन मार्क। So the interrogative sentence is there any child who does not wish to be happy? इसमें अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर wishes था, हमने लेकिन यहाँ wish वर्ड का यूज़ किया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम ऑलरेडी आंसर में वर्ब के साथ ES फॉर्म ले चुके हैं जो प्रेजेंट को शो करता है, इसलिए हम वर्ब के साथ S का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ES फॉर्म यूज़ कर चुके हैं। I hope friends this is clear to you. Now let's move to the another rule. Friends, we make interrogative sentences, but do you know that we can make negative interrogative sentences also? Negative interrogative sentences. How? By just adding the word not to it. Let's take an example. It is a good plan to visit अजमेर। फुल स्टॉप। ये हमारे पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसको जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसको पहले लगा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इज इट अ गुड प्लान टू विजिट अजमेर? क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। अगर हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम नॉट वर्ड का यूज़ करते हुए इसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? इज इट नॉट अ गुड प्लान to visit अजमेर? क्वेश्चन मार्क। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये सेंटेंस
नेगेटिव इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में आता है। इज इट अ गुड प्लान टू विजिट अजमेर? क्या ये गुड प्लान है? इज इट नॉट अ गुड प्लान टू विजिट अजमेर? क्या ये गुड प्लान नहीं है? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ऋषि इज अ गुड पेंटर। We can make it interrogative by putting is in the first place. So how can we write? We will write is Rishi a good painter? Question mark. ये negative interrogative भी बन सकता है by adding not. Is Rishi not a good painter? Question mark. तो देखा आपने फ्रेंड्स, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी फ्रेम कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड्स, जिन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है, उनके यूज से भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। हु, whom, what, what for, whose, why don't, when, where, which। ये सभी वर्ड्स WH फैमिली के मेंबर्स कहलाए जाते हैं। मतलब इन सभी वर्ड्स को हम WH फैमिली में इंक्लूड करते हैं। आप देखेंगे कि WH सब में कॉमन है। The rest members of this family are how much, how many, how far, how often, how old, how long, and the last one is how come। फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स को WH फैमिली के मेंबर्स कहा गया है। आप देखेंगे इन वर्ड्स में भी W और H कॉमन है। I will bring the next video to discuss the WH family and how can we use the WH words to frame interrogative sentences. Friends, if you will use all the rules in your declarative sentences to frame them interrogative sentences, you will be able to see that not only your sentences are grammatically correct, but also you are able to do the effective conversations. आप इन रूल्स को अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करेंगे तो आप करेक्ट और इम्प्रेसिव इंग्लिश भी बोल पाएंगे। There is a video about the rules to change the declarative sentences to interrogative sentences on my channel. You can visit and see that video. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। Stay connected, friends. Thank you.